Hello everyone, welcome to Devesh classes and today's topic is chapter latitudes and longitudes class 6. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो latitudes and longitudes हैं these are imaginary lines running on the surface of the earth. तो ये imaginary lines हैं, these are not real lines. तो ये अर्थ के सरफेस पे रन कर रही हैं और ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और एक ये ग्रिड जैसा पैटर्न बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस। सो अब सबसे पहले हम लैटिट्यूड समझते हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड? सो लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं और ये बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास हो रहा है। सो इसके जो नॉर्थ साइड में हैं जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोले जाते हैं। एंड सिमिलरली जो इक्वेटर के साउथ में हैं वो सब साउथ लैटिट्यूड बोले जाते हैं। एंड दीज ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये लोकेटेड हैं 90 डिग्री नॉर्थ तक एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर 90 डिग्री साउथ तक। सो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तो जो लैटिट्यूड्स हैं उनका जो लेंथ है वो छोटा होता जाता है। एंड दीज लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो लेंथ ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है इट बिकम शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल्स। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। एंड इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है एक इक्वेटर। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ये जो लैटिट्यूड्स हैं दीज आर कंप्लीट सर्कल्स अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये पूरा एक सर्कल बनाते हैं और सबसे जो बड़ा लैटिट्यूड है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड हम कहें, जो लार्जेस्ट सर्कल है वो इक्वेटर है। ठीक है, और ये अर्थ के सेंटर से जा रहा है एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जिसका इक्वेटर से जो डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है, वो है 23.5 डिग्री साउथ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से वो है 23.5 डिग्री साउथ। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। सो और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो इट लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम इक्वेटर से जो इसकी दूरी है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और आपको ये भी पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होके भी पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है वो है आर्कटिक सर्कल। सो आर्कटिक सर्कल का जो एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से इसकी दूरी है 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये आपको पता है नॉर्थ लग गया इसके आगे तो इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जो एक और इम्पोर्टेंट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है लैटिट्यूड वो है अंटार्कटिक सर्कल। सो इट लाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इसकी इक्वेटर से जो दूरी है वो है 66.5 डिग्री साउथ। तो इन टोटल ये टोटल नंबर जो ऑफ लैटिट्यूड्स है वो है 180। देयर आर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 180। आउट ऑफ दीज 180 जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इक्वेटर 0 डिग्री जो हॉरिजॉन्टल लाइन है लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है हमारा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से होके गुजरता है, इंडिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में से कर्क रेखा भी बोलते हैं। और आर्कटिक सर्कल, देन अंटार्कटिक सर्कल।
नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स, इसका इम्पोर्टेंस क्या है लैटिट्यूड्स का। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कि दीज लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन्स एंड हेल्प अस टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये अर्थ को है ना अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स में, ठीक है ना। तो जैसे हीट जोन्स हैं और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे इक्वेटर से और ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कूलर होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमें जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो पता चलते हैं, है ना। डिफरेंट हीट जोन्स में ये डिवाइड कर देता है अर्थ को। सेकंड जो लैटिट्यूड का एक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये दे हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से किसी भी प्लेस की दूरी कितनी है उसको जानने में हमारी हेल्प करता है। और जो 1 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो 111 किलोमीटर उसका मेजरमेंट होता है, उसका डिस्टेंस होता है। 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो इक्वेटर से हमें किसी प्लेस की दूरी जानने में हेल्प करता है। और इसका जो एक और इम्पोर्टेंस है वो ये है कि दीज ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। तो किसी प्लेस को हमें ढूंढना है तो अगर हमें उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर दोनों पता है तो हम आसानी से उस प्लेस की लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं। नाउ देखिए अभी मैंने हीट जोन्स की बात करी कि लैटिट्यूड अर्थ सरफेस को बहुत सारे हीट जोन्स में डिवाइड कर देता है। तो उसी लैटिट्यूड के जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, उसके हिसाब से हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हीट जोन्स डिवाइड किए हैं। तो जो सबसे पहला है वो है टोरिड जोन, इसको बोलते हैं। और टोरिड जोन जो है वो बिल्कुल हॉट होता है, काफ़ी हॉट होता है। और ये जो टोरिड जोन है वो लाई करता है कम्प्लीटली, जैसे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो बताए थे, 5 बताए थे, लेकिन उनमें से 3 की मैं बात कर रहा हूँ अभी। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जितना भी जो लैटिट्यूड्स एरिया आता है इन लैटिट्यूड्स के बीच में, वो सब टोरिड जोन है, हॉट जोन है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज है वो वर्टिकली फॉल करती है लगभग पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज आती हैं। ये जो एरिया है इन लैटिट्यूड्स के बीच का जो एरिया है वो रिसीव करता है मैक्सिमम हीट, एंड दैट्स वाई ये जो जोन है हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच का जितना भी हिस्सा है वो सब हमारा टोरिड जोन है और बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ये हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि डायरेक्ट सन रेज आता है यहाँ पे, एंड दिस रिसीव्स मैक्सिमम हीट, ज़्यादा से ज़्यादा हीट इसको मिलता है इस एरिया को। उसके बाद जो हमारा आता है जिसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, मॉडरेट भी बोल देते हैं। मॉडरेट मतलब मीडियम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो हिस्सा आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जितना भी हिस्सा आता है वो सारा का सारा हमारा मॉडरेट जोन कहलाता है या टेम्परेट जोन कहलाता है। तो ये जो एरिया है ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसका नाम टेम्परेट जोन है। टेम्परेचर यहाँ पे मीडियम लेवल का रहता है। इट इज़ नीदर वेरी हॉट इन समर एंड नॉर वेरी कोल्ड इन विंटर। तो ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ, और ना गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक मीडियम टेम्परेचर यहाँ का रहता है क्योंकि इस जोन में कभी भी सन डायरेक्टली नहीं आता है ना, बिल्कुल सर के ऊपर नहीं आता है इस जोन में बिल्कुल, तो वर्टिकल रेज इतना रिसीव नहीं करता है। और यहाँ से इसके बाद आर्कटिक सर्कल से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेके जो नॉर्दर्न पोल तक, और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउदर्न पोल तक जो एरिया आता है वो हमारा कोल्ड और फ्रिजिड जोन बोला जाता है। तो ये जो जोन है सबसे कोल्डेस्ट जोन होता है बिकॉज यहाँ पे सनरेज बहुत कम आती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक इसका बचा है लॉन्गिट्यूड्स, that will be discussed in our next video. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos. Thank you.